कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे। सुदामा ब्राह्मण के संग भगवान श्री कृष्ण का मिलन। तो जो ब्राह्मण सुदामा विप्र हैं वो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, जो कि एक साथ सांदीपनि मुनि के आश्रम पर शिक्षा प्राप्त किया था। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद सभी गुरुकुल से अपने घर में लौट जाते हैं और देखते हैं सुदामा विप्र को भगवान को साथ मिलने के लिए उनका पत्नी प्रेरण करते हैं। उसको बताते हैं कि आपको मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उनको साथ आपको मिलना चाहिए, और जिसके कारण कि आपको भौतिक जो संपदा है, जो आवश्यक न्यूनतम है, उसको प्राप्त हो। इस इच्छा से उसको पत्नी उसको भेजना चाहते थे। लेकिन सुदामा विप्र ने उसको भगवान कृष्ण के साथ मिलने के लिए उसको इसलिए स्वीकार किया क्योंकि काफ़ी दिन से भगवान कृष्ण से मिले नहीं, और भगवान इतने सारे लीला किए हैं जिसमें देखते हैं कि भगवान अपने गुरुकुल छोड़ने के बाद कितने सारे लीला किए हैं जीवन में। उसको श्रवण करते थे लेकिन उनको सब मिलने के अवसर नहीं हुए, जिसके कारण मिलने के लिए द्वारिका में आए हैं। और द्वारिका में जैसे ही पहुँचे उन्होंने देखते हैं सुंदर सुंदर महल 16,000 रानियों की, और जब भगवान श्री कृष्ण उसको देखते हैं भाग कर जाते हैं और जाकर उसको स्वागत करके ले आते हैं और ब्राह्मण को बहुत सुंदर रूप से सत्कार करते हैं। तो उसके बाद आपस में बैठकर दोनों बातें करते हैं। उसके बाद आज उस विद्यार्थी जीवन का याद को चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, यदि विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति किसी योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में पर्याप्त मात्रा में ज्ञान को प्राप्त करता है तो भविष्य में उसका जीवन सफल हो जाता है। वह अपने पिता को अपना प्रथम गुरु माने, क्योंकि उसके पिता को ही कृपा से उसको शरीर प्राप्त होता है। अतः पिता स्वाभाविक रूप से प्रामाणिक गुरु हैं। हमारा दूसरा गुरु वह है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा देता है तथा उसे मेरे ही सम्मान पूजना चाहिए। गुरु महाराज एक से अधिक भी हो सकते हैं। जो गुरु अपने शिष्य के आध्यात्मिक विषय में उपदेश देता है, हमें उसे शिक्षा गुरु कहते हैं, और जो गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है उसे दीक्षा गुरु कहते हैं। वे दोनों ही मेरे प्रतिनिधि हैं। जो मनुष्य ऐसे अनेक गुरुओं से उपयुक्त लाभ उठाता है तथा उसे उनसे सही ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भवसागर को पार करता है, वह जीवन के मानव स्वरूप का सही उपयोग करने वाला कहलाता है। उसे व्यवहारिक ज्ञान होता है कि जीवन का परम उद्देश्य आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करना है, जिसे केवल मानव जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। और इस प्रकार
वह भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक शिक्षा और भौतिक शिक्षा जो विद्यार्थी का जीवन है वो कितना महत्वपूर्ण है। यदि विद्यार्थी जो कि बालक हैं, बालक के रूप में कच्चे मिट्टी की तरह होता है, उसको उस समय जिस प्रकार से आप रूप प्रदान करेंगे उसी प्रकार रूप धारण करते। किस प्रकार? जो मिट्टी के घड़े हैं बांधते हैं, जो मिट्टी होते हैं उसको कुम्हार उसको जिस प्रकार से अपने मन के हिसाब से तैयार करते हैं उसको बाद में स्वरूप इस प्रकार बांधते हैं। कोई मटका बन जाता है, कोई अपने छोटे से जो होते हैं गामला बन जाते हैं, पट बनते हैं, कोई चाय के कप बन जाते हैं, और तरह तरह के मिट्टी का सामान होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं। तो उसको तैयार करते हैं, जो कुम्हार है अपने मन की सोच के हिसाब से उसको तैयार करते हैं। तो उसमें कोई ये नहीं बता सकते इस मिट्टी क्यों इस प्रकार से देख रहे हैं, इस मिट्टी क्यों दूसरा रूप धारण किया है। ये सभी अपने इस प्रकार जो विद्यार्थी मिट्टी की तरह होता है, कांचे मिट्टी की तरह, उसने जिस प्रकार बचपन में आपने दर्शन करेंगे और शिक्षा की प्राप्त होंगे, जिस प्रकार अनुकूल वार्ता में रहेंगे, उस विद्यार्थी उतना ही उस प्रकार का स्वभाव तैयार होंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो शिक्षक के माध्यम से पर्याप्त पूरी मात्रा से अगर उसको सही ज्ञान प्राप्त होता है तो भविष्य में उस विद्यार्थी का जीवन सफल हो जाता है और अज्ञान के सागर को सरलता पूर्वक पार करते हैं। कि हम लोग जो जन्म होते हैं, हमारा बचपन से अज्ञान में हम लोग जन्म से किसी चीज़ के बारे में, भौतिक पदार्थ के एक भी वस्तु के बारे में हमको पता नहीं होता। हम सब अपने माता से पिता से पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है। 24 घंटा हम लोग तरह तरह के सवाल करते हैं जिसका उत्तर अपने पिता माता बचपन में पूरा करते हैं। इसलिए हमें पिता का विशेष रूप से कृपा प्राप्त करने के लिए उनको सेवा करना चाहिए, क्योंकि जो पिता जो होते हैं वो हमारा जीवन का ईश्वरीय प्राप्त करने का माध्यम है और पिता के माध्यम से हमको भौतिक ईश्वरीय प्राप्त होते हैं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं जो पिताजी होते हैं परम गुरु हैं। और दूसरा पिता कौन है? जो कि आध्यात्मिक गुरु होते हैं। उसके अंदर दो भाग बताए हुए हैं कि जो हमको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तरह तरह के हम व्यक्ति से भक्त से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, साधु संत सभी हमारा शिक्षा गुरु हैं। और जो दीक्षा हमको प्राप्त दूसरा जन्म प्रदान करते हैं आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, वो हमारा दीक्षा गुरु होते हैं। तो दोनों गुरु को ही भगवान बता रहे कि ये मेरे प्रतिनिधि समझना चाहिए और इनको मेरे जैसा पूजन करना चाहिए। तो गुरु जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं और वो हमको दूसरा जन्म प्रदान करते हैं और दीक्षा के माध्यम से हमको ब्राह्मण अर्थात द्विज बनाते हैं, वेद अध्ययन करने का, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का सुयोग प्रदान करते हैं, जिसके कारण हमको गुरु के प्रति बहुत हृदय से उसको सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और उसको सेवा भाव से जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए गुरु की सेवा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया विशेष दोनों गुरु का ही सेवा करना चाहिए और आपने पिता का भी माता का भी सेवा करने का सलाह दे रहे हैं। तो इसको हमको मानव जीवन में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस संसार में अज्ञान के अंधकार में हमको जीवन प्राप्त होते हैं, जन्म होते हैं, जन्मों के बाद हम लोग समस्त जो कुछ भी देख रहे हैं उसको सही ज्ञान जो हमको धारण करने के लिए हम उनके पास ऋणी होते हैं। तो हमको जन्म होते हैं तो शास्त्र में हम लोग 6 प्रकार के ऋण हो जाते हैं, ठीक है। उस ऋण से मुक्त होने के लिए भगवान बताते हैं कि अगर भगवान कृष्ण के भी आप भक्ति कर ले तो आप सभी ऋण से मुक्त हो सकता है। जिस प्रकार से एक वृक्ष है उसका जड़ में पानी देने पर संपूर्ण वृक्ष की सेवा हो जाता है, इस प्रकार हम लोग तरह तरह के सेवा नहीं कर सकते समाज में। हमारे पास उतना आजकल को जो है समय भी नहीं हो पाते हैं और संभव भी नहीं हो पाते हैं, कोई स्थितियां हो जाती हैं, जिसके कारण हमको ये कोशिश करना चाहिए कि कम से कम हम भगवान कृष्ण की सेवा करें, अपने आध्यात्मिक गुरु को पिता की सेवा करें तो आपको समस्त सेवा का फल प्राप्त हो सकते हैं और समस्त ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और इस प्रकार से व्यवहारिक जीवन में भक्ति को पालन करते हुए हम इस मानव शरीर को सार्थक कर सकते हैं और अंततः
भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण सुदामा को बता रहे हैं जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो मेरे प्रिय मित्र, मैं प्रत्येक जीव का हृदय में विद्यमान परमात्मा हूँ और यह मेरा प्रत्यक्ष आदेश है कि मानव समाज वर्ण और आश्रम के सिद्धांतों का पालन करे। जैसा कि मैंने भगवत गीता में कहा है, मानव समाज को गुण और कार्य के अनुसार 4 वर्णों में विभाजित करना चाहिए। उसी प्रकार मनुष्य को अपने को जीवन के 4 भाग करने चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन के प्रथम भाग को प्रामाणिक विद्यार्थी बनने में व्यतीत करना चाहिए और पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे वह अपने जीवन को पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्ति में संलग्न हुए बिना अपने गुरु महाराज की सेवा में व्यतीत कर सके। ब्रह्मचारी को आत्म संयम तथा तपस्या से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। गृहस्थ को इंद्रिय तृप्ति का नियमबद्ध जीवन व्यतीत करना चाहिए, परंतु अपने जीवन की तृतीय अवस्था में व्यक्ति को गृहस्थ बनकर नहीं रहना चाहिए। उस अवस्था में व्यक्ति को पुनः तपस्या तथा आत्म संयम का पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए, जो वह ब्रह्मचारी जीवन में व्यतीत करता है, और इस प्रकार गृहस्थ जीवन भी। तो ये हम बता रहे हैं कि जो समाज है, समाज के अंदर भगवान बताते हैं चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुना कर्म विभाग। तो जो मनुष्य समाज है उसके अंदर भगवान 4 आश्रम और 4 वर्णों का सिस्टम करते हैं, जो कि गुण और कर्म के अनुसार है। और इस 4 जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण होते हैं आध्यात्मिक शिक्षा को सभी को प्रदान करने वाले गुरु हैं, और क्षत्रिय हैं वो सभी को सुरक्षा प्रदान करते हैं जो राजा होते हैं, और जो वैश्य होते हैं अपने व्यवसाय वाणिज्य और गौ माता को पालन करते हैं, और जो शूद्र होते हैं इन 3 श्रेणियों का सेवा में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार से वर्ण हो गए, और 4 आश्रम में हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जिनमें देखा जाता है कि ब्रह्मचारी है अपने बचपन में से लेकर आपने यहाँ बताया कि हमारा जीवन जो है 4 भाग करना चाहिए। जो हमारा टोटल आयु हम लोग कुल युग में 100 वर्ष मानते हैं, तो हमको 4 भाग करने से 25-25 करके इसे 4 भाग करेंगे तो हमारा आयु 100 तक गिनते हैं। और इसमें से जो 25 वर्ष तक हमको विद्या को अध्ययन करना चाहिए, और उस समय हमको ब्रह्मचारी संयम होना चाहिए, और जिसके कारण कि हम बहुत अगर सुंदर रूप से आप शिक्षा को ग्रहण करें तो अपने जीवन बाद में सरल हो जाते हैं। और जब आपने गृहस्थ हो गए हैं तो हम बताया कि जब हम गृहस्थ हैं तब आपने इंद्रिय तृप्ति का नियमबद्धता से करना चाहिए, और जब आपने 50 वर्ष के हो गए तो आपने गृहस्थ करके वानप्रस्थ लाइफ धारण करना चाहिए, और वानप्रस्थ के बाद 75 वर्ष में संन्यास को ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार का जो हमारा जीवन है उसको विभाजन करके हम इस प्रकार से हमारा जीवन में सुख शांति से भक्ति को करते हुए हम भगवत धाम को जा सकते हैं। और बता रहे हैं कि जिस प्रकार से ब्रह्मचर्य आपने आत्म संयम करते हुए आपने गुरु की सेवा करते आध्यात्मिक जीवन में आपने समस्त शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो उसको भी इसी प्रकार से आपने समस्त आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेना के चाहिए। भौतिक जीवन से स्वयं को मुक्त करने के पश्चात व्यक्ति को संन्यास आश्रम को स्वीकार करना चाहिए। जीवात्मा के हृदय में अवस्थित परमात्मा के रूप में मैं प्रत्येक व्यक्ति के गतिविधियों का अवलोकन जीवन की प्रत्येक अवस्था और वर्णों में करता हूँ। चाहे हम किसी भी अवस्था में हो, जब मैं देखता हूँ कि व्यक्ति अपने गुरु के आदेश अनुसार गंभीरता पूर्वक एवं निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता है तथा इस प्रकार अपने गुरु महाराज की सेवा में अपना जीवन समर्पित करता है, तब वह व्यक्ति मेरे लिए अति प्रिय बन जाता है।
जहाँ तक ब्रह्मचर्य जीवन का प्रश्न है, यदि गुरु के निर्देशन में व्यक्ति ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत कर सके तो वह अत्यंत सुंदर है। परंतु यदि ब्रह्मचर्य जीवन में व्यक्ति काम प्रवृत्ति का अनुभव करें तो उसे अपने गुरु महाराज को उनकी इच्छा के अनुसार संतुष्ट करके उनसे विदा लेनी चाहिए और वैदिक पद्धति के अनुसार प्रामाणिक गुरु को उपहार दिया जाता है जिसे गुरु दक्षिणा कहते हैं। तत्पश्चात शिष्य को गृहस्थ जीवन ग्रहण करना चाहिए और धार्मिक नियमों के अनुसार एक पत्नी स्वीकार करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि हम जो जीव आत्मा हैं, हमारा हृदय में हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में विराजमान है और हमारा जीवन के पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी उन्होंने हमारा साथ रहते हैं और हम किस समय क्या कार्य कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या पालन कर रहे हैं, हर गतिविधि के ऊपर वो देख रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण हर विषय वस्तु के साक्षी है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे छुपा के करें या सबकी समक्ष कर रहे हैं। कई बार होते हैं व्यक्ति जो बुरा कर्म है वो छिपा कर करते हैं, उनको बोल तो समझ में आती कि कोई नहीं देख रहा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही परमात्मा के रूप में हमारा साथ में रहते हैं, हम भूल जाते हैं, तभी हम गलत कर्म करने में और प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि जब अकेला भी बैठे हुए हैं तो समझना चाहिए कि हमारे साथ भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में विराजमान है और हम जो भी कार्य करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं सब कुछ का साक्षी है और देख रहे हैं, और वही तो अनुमंता, वो हमको परमिशन देते तो ही हम करते हैं। और इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि हमको निष्ठापूर्वक, अगर हम गुरु के आदेशों को गंभीरता पूर्वक और निष्ठा पूर्वक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और गुरु महाराज के सेवा में हमारा जीवन समर्पित करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे वो बहुत व्यक्ति हमारे बहुत अति प्रिय बन जाता है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन का समय है अधिक से अधिक समय गुरु की भगवान की सेवा में अर्पित करें, जिसके कारण भगवान क्या बता रहे हैं पहले ही बता दिया, मेरे प्रिय क्या है। तो जहाँ तक कि ब्रह्मचर्य का जीवन का प्रश्न है कि जब इस प्रकार से जीवन आपने समर्पित कर दिया तो बहुत सुंदर है, अच्छा है। अगर नहीं कर पाए अपने आप को इस प्रकार रहते हुए जीवन में, आपका जीवन में काम प्रवृत्ति के अनुभव हो रहे हैं तो आपने गुरु महाराज के साथ वार्तालाप करें और अपनी इच्छा प्रकट करें और गुरु के संतुष्ट करने के लिए करते हुए उनसे विदा लेना चाहिए और विदा के समय अपने गुरु से गुरु दक्षिणा प्रदान करते हुए वहाँ से उनसे आज्ञा लेकर आपने गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए। और बताया जब गृहस्थ जीवन आप जा रहे हैं तो उसमें भी नियमों को ना तोड़े, नियम का पालन करने के लिए प्रयत्न रहें और नियमों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कम से कम आपने एक पत्नी को स्वीकार करनी चाहिए। तो आधुनिक मानव समाज जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करने में केंद्रित नहीं रहता। मानव जीवन के उद्देश्य पुनः भगवत धाम को लौटना है। उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ण एवं आश्रम की पद्धति का पालन करना होगा। जब इस पद्धति का पालन कठोरता पूर्वक एवं पूर्ण सचेत अवस्था में किया जाता है तब जीवन के उद्देश्य की पूर्ति होती है। जब अप्रत्यक्ष रूप से किसी उच्च व्यक्ति के मार्गदर्शन के बिना ही उसका पालन किया जाता है तब वह मानव समाज एक निश्चित अवस्था को उन्नति करती है, शांति समृद्धि भंग हो जाती है। तो यह बता रहे हैं कि जो हम आधुनिक समाज में हमारा जन्म हुए, हम जी रहे हैं और हमको ऐसे इच्छा होती है कि हम हमारा इच्छा के अनुसार हम सब कुछ करें तो उसमें क्या होंगे, समस्त श्रृंखला भंग हो जाएंगे, समाज की शांति समृद्धि सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमारा जो मनुष्य जीवन है, अगर हम हमारा उद्देश्य को, सही लक्ष्य को समझ पाए तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जीवन को सार्थक भी बना सकते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं तो हमारा जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, पुनः भगवत धाम की ओर लौटना, ये हमारा लक्ष्य है। हमारा भक्ति जीवन का, भक्ति करने का उद्देश्य मुख्यतः भगवान की धाम तक पहुँचे और इसके लिए ये वर्ण और आश्रम की पद्धति है जिसके हम आश्रय लेकर हमारा जीवन भक्ति पूर्ण और बहुत निष्ठा के साथ नियम पूर्वक हम भक्ति करते हुए अपने आप को शुद्ध बनाएं और भगवान के इतना
सेवा करें और भगवान कृष्ण की नामों की इतना उच्चारण करें जिसके माध्यम से कि हम भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकें। और इसलिए ये आश्रय के रूप में वर्ण और आश्रम को दिया गया है और इसमें नियमों का इस प्रकार से तैयार किया है जिस कारण कि व्यक्ति 24 आवर्स भगवान के चिंतन कर सके। और हमको जब भक्ति कर रहे हैं तब हमारा उच्च अधिकारी के संरक्षण में हमारा भक्ति जीवन होना चाहिए। इसे हम लोग हमारा काउंसलर कहते हैं, जो काउंसलर होते हैं उसको निर्देशन पे संपूर्ण भक्ति जीवन आप क्या कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा में क्या क्या सेवा कर रहे हैं, क्या अध्ययन कर रहे हैं, क्या जपा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये आदि इत्यादि इत्यादि विषय है अपने काउंसलर को साथ डिस्कस करना चाहिए। कोई दिक्कत हो भक्ति जीवन में आ रहे हैं और कोई तकलीफ हो रही है तो भी आपने काउंसलर से बात करना चाहिए। और काउंसलर जो होते हैं वो आपको सही निर्देश प्रदान करते हैं क्योंकि वो आध्यात्मिक शिक्षा बहुत उन्नत हैं। तो इसलिए आपने शिक्षा गुरु के पास जाकर, दीक्षा गुरु के पास जाकर अपना जीवन को सही सलाह लेना चाहिए। और इसलिए यहाँ बताया कि जो वर्ण और आश्रम है उसमें अपने जो जीवन है उसको हमारा भगवत धाम के वापस जाने के लिए निमित्त है, उसका आश्रय करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। अगर हम इस प्रकार से हमारे जीवन में उच्चतर व्यक्ति के मार्गदर्शन के बिना ही हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है, अपने जीवन में उत्पात आ सकते हैं और उत्पात के कारण आपका जीवन का शांति और भक्ति समृद्धि सब कुछ भंग हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण आपने ब्राह्मण मित्र के साथ वार्तालाप करते हुए आगे कहा, देखिए भगवान श्री कृष्ण सुदामा के साथ इस प्रकार वार्तालाप कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ऐसे नहीं कि मित्र आए, हम लोग क्या करते घर में मित्र आए सेवादी करने के बाद आपको घर में क्या चल रहा है, आपको सब कुछ ठीक ठाक है, उन्होंने क्या किया उस गांव में, उसमें क्या उस तरह में क्या हो, दुनिया के हम लोग तरह तरह के बातों में उलझ जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा का मिलन में देखिए भगवान श्री कृष्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं सुदामा के साथ वार्तालाप के माध्यम से। किस उद्देश्य से आए हैं उसको नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसको कितने बढ़िया शिक्षा चर्चा करें जो कि गुरुकुल में प्राप्त हुए थे, वही शिक्षा की दोनों मित्र चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा से आगे कहा, हे प्रिय मित्र, मेरे विचार है कि तुम्हें तुम्हारे विद्यार्थी जीवन की गतिविधियों का स्मरण होगी। तुम्हें स्मरण होगा कि एक समय हम अपने गुरु महाराज की पत्नी के आदेश पर ईंधन एकत्रित करने के लिए वन में गए थे। जब हम सूखी लकड़ियां एकत्र कर रहे थे तब संयोग से हम घने वन में चले गए और वहीं खो गए। जब एक अप्रत्याशित बवंडर आया और आकाश में बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, फिर सूर्यास्त हुआ और हम उस घने जंगल में खो गए और इसके पश्चात मूसलधारा वर्षा हुई और संपूर्ण धरित्री पानी से लबालब हो गई और हम अपने गुरु महाराज के आश्रम को लौटने का रास्ता भी नहीं खोज पाए। तुम्हें वह भारी वर्षा का स्मरण होगी। वास्तव में वह वर्षा नहीं थी अपितु एक पहाड़ का विनाश था। बवंडर और भारी वर्षा होने के कारण हम अत्यंत दुखी थे और हम जिस दिशा में मुड़े और हमें व्याकुलता का ही सामना करना पड़ा और उस दुखद स्थिति में हमने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और हमें रास्ते की खोज करने लगे। हमने उस प्रकार संपूर्ण रात्रि व्यतीत की तथा प्रातःकाल जब हमारे न होने का समाचार गुरुदेव को मिला तो उन्होंने हमारी खोज करने के लिए कोई शिष्य को भेजे और वे स्वयं भी उनके साथ आए और जब जंगल में वे हमारे पास पहुँचे तब उन्होंने हमें संकटपूर्ण अवस्था में पाया। तो इस प्रकार से आज भी अपने जो जहाँ पर इस लीला हुआ था भगवान कृष्ण बलराम की और सुदामा के साथ कृष्ण सुदामा का विशेष रूप से, तो उस स्थान की लीलाओं की स्थान आज भी है। वहाँ पर मंदिर है, हम लोगों ने जब उज्जैन में था दर्शन करने गए थे। बहुत सुंदर स्थान है जहाँ पर लीला भगवान ने किया था और भगवान का वहाँ पर चरण का चिन्ह है उस स्थान पर। और वहाँ पर आसपास जो पहाड़ी है, बड़े बड़े पहाड़ी है, बहुत सारे घना जंगल थे पहले जिसके बाद वहाँ पर आज की पहाड़ी है,
और बहुत बड़ा झील भी है वहाँ पर। मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में, उज्जैन क्षेत्र में है। शांतिपुनी मुंशी का आश्रम भी है और वहाँ से काफ़ी दूर है जहाँ पर एक लीला भगवान ने किया था। तो उस स्थान आज भी है, बहुत सुंदर रूप से उसको स्थायी किया गया उस गांव में। तो इसलिए एक भगवान श्री कृष्ण स्मरण दिलवा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसे हुआ था और उन्होंने किस प्रकार इतने भगवान श्री कृष्ण उनसे लीला जो किया था उसका संकटपूर्ण अवस्था को याद दिलवा रहे हैं। तो अत्यंत सहानुभूति के साथ हमारे गुरुदेव ने कहा, प्रिय लड़कों, यह अद्भुत बात है कि मेरे लिए तुमने इतना कष्ट उठाया। कि देखिए पहले जो है विद्यार्थी लोग रहते थे इस प्रकार से अपने गुरु की सेवा करते थे। गुरु महाराज जी के जब शिक्षा प्राप्त करने का उसको समझने का ये सुंदर तरीका है। अगर शिक्षा ऊपर ऊपर से ले रही हैं, क्या है भौतिक शिक्षा में क्या होते हैं कि अपने स्कूलों में बालक जाता है विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन गुरु को सेवा करने का कोई मौका नहीं, जिसके कारण जो शिक्षा होते हैं ऊपर ऊपर से चले जाते हैं, ज़्यादा अपने अंदर नहीं घुसते हैं। अगर अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं, गुरु को सेवा करने मिल रहे हैं, गुरु को आदेशों पे गुरु को कुल में रह रहे हैं, वहाँ